नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लेबनान में मंगलवार को हिजबुल्लाह संगठन के सदस्यों पर सबसे बड़ा हमला हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि इस हमले में ना किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ और ना ही बंदूकों या बमों का, बल्कि इस बार निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ पेजर का। वही पेजर जिसका मोबाइल के आने के बाद से इस्तेमाल बहुत कम या ना के बराबर हो चुका था। हालांकि सुरक्षित मैसेज सेवा के लिए कुछ संगठन आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। चौंकाने वाली बात यह कि हिजबुल्लाह के सदस्यों को निशाना बनाने के लिए इस सुरक्षित तकनीक को ही घातक बना दिया गया। बताया गया कि लेबनान में एक ही समय पर एक साथ हजारों पेजर फट गए। इनमें हिजबुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों के घायल होने की खबर है। जख्मियों में लेबनान में ईरान के राजदूत मुज्तबा अमानी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिजबुल्लाह सदस्यों को निशाना बनाते हुए ये हमला राजधानी बेरूत के उपनगरीय क्षेत्र दाहिए में हुआ। हमले में लेबनान की बेका घाटी के अली अल नाहरी और रिया के शहर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा दक्षिणी लेबनान के सिदोन और टायर शहर में भी कई पेजर में धमाकों की आवाज सुनाई दी। इस घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। धमाके से ठीक पहले और पूरी घटना को दिखाने वाले इन वीडियो में लोगों को फल सब्जी के बाजारों में देखा जा सकता है। इस बीच अचानक ही बीच में एक धमाका होता है और एक व्यक्ति जमीन पर गिरकर दर्द में चिल्लाता दिखता है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों को डर के मारे अपनी जगह पर खड़ा देखा जा सकता है। एक अन्य सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में एक शख्स को दुकान पर पेमेंट करते देखा गया। इसी दौरान उसके पास धमाका होता है और कैमरे में धुएं की बड़ी लहर देखी जा सकती है। वहीं एक और वायरल वीडियो में एक व्यक्ति पेजर ब्लास्ट के बाद बेडरूम में तबाही के हालात दिखता है। इसमें मेज की दराज में ऊपर नीचे बड़े छेदों को देखा जा सकता है। इससे शीशा टूटते और कमरे में मलबा गिरा हुआ भी देखा जा सकता है। ये घटना ऐसे समय में आई जब इजराइल और गाजा पट्टी में सक्रिय संगठन हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान जाने के बाद हिजबुल्लाह भी इस युद्ध में कूद गया। लेबनान और इजराइल के बीच लगभग हर दिन ही मिसाइल और रॉकेट हमलों की खबर सामने आती रहती है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि पेजर क्या होता है। ये छोटे रेडियो रिसीवर जैसे होते हैं जिसे आप अपने साथ लेकर चल सकते हैं। इसमें हर उपभोक्ता का एक निजी कोड होता है जिसे लोग संदेश भेजने के लिए दूसरों को दे सकते हैं। हर संदेश पेजर की स्क्रीन की एक तरफ फ्लैश होता है। बीप की आवाज के साथ फ्लैश होने के चलते इसे बीपर भी कहा जाता है। इसे 1950-60 के दशक में विकसित किया गया था, लेकिन 80 के दशक में ये तेजी से लोकप्रिय हुआ। लेकिन मोबाइल फोन से इसे के चलन को बाहर कर दिया गया। बावजूद इसके पेजर का इस्तेमाल आज भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पेजर धमाकों में 9 लोगों की जान चली गई, वहीं 2800 घायल हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने जानकारी दी है कि इस घटना में लेबनान में उसके राजदूत भी घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है। वहीं सीरिया में भी ऐसे हमलों की खबर है। उधर इजरायली सेना ने इन धमाकों को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।